उसमें अक्ल नहीं, फाम नहीं, इदराक नहीं। तो हुजूर ने फरमाया कि मैयत कब्र में इंतज़ार करती है दुआ का। अब बताओ, अगर आम मैयत से इंतज़ार करने वाला तो ज़िंदा होता है, अगर आम मैयत ज़िंदा है तो फिर वलियों की शान का आलम क्या होगा, नबियों की शान का। या तो हदीस से अल्फाज निकाल दो कि नहीं है। फरमाया बाप, माँ और भाई, बेटा, अजीज जब उसके लिए दुआ करता है, अल्लाह ओद पहाड़ जितना नूर उसकी कब्र में दाखिल कर देता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मती उम्मतुन मरहूमा, मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है। फरमाया ये कब्रों में अपने गुनाहों के साथ दाखिल होंगे और जब कब्रों से निकल रहे होंगे तो अमलों के पहाड़ इनके साथ चल रहे होंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि अंदर उसने क्या रोजे रखे थे, अंदर क्या किया था, सदकात खैरात की थी, अंदर जाके हज किया था, अंदर उम्रा किया था। वो भाई गुनाहों के साथ दाखिल हुआ तो नेकियों के साथ कैसे कब्र से निकला, गुनाहों के साथ गया, बख्शिश के साथ कैसे निकला, खताओं के साथ गया, मग़फ़िरत का नूर लेकर कैसे निकला, और गुनाह खाली दामन गया और अमाल के पहाड़ लेकर कैसे निकला। तो इसका जवाब ये है कि ये अकेला गया था, अल्लाह ने दोस्त वफादार दिए, अल्लाह ने बाप मेहरबान दिया, अल्लाह ने माँ करम करने वाली दी, अल्लाह ने भाई वफादार दिए, दोस्त वफादार दिए, शागिर्द वफादार दिए, मुरीद वफादार दिए, नियाजमंद वफादार दिए और प्यार करने वाले मुखलिस दिए। ये कुरान पढ़ते रहे, उसको इसाले सवाब करते रहे, ये दरूद पढ़ते रहे, उसको भेजते रहे, इस्तग़फ़ार करते रहे, उसको भेजते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, उसको हदिया करते रहे, हज करते रहे, उसको इसाल करते रहे, उम्रे करते रहे, सवाब भेजते रहे। फरमाया जब दाखिल हुआ था गुनाहों के अंबार लेकर दाखिल हुआ था, जब मैदान महशर में निकलेगा गुनाहों के अंबार लेकर नहीं, नेकियों के अंबार लेकर और अनवार लेकर मुस्तफा के कदमों में है। ये हुजूर की उम्मत की शान है, ये हुजूर की उम्मत का एजाज है। जिसको शक हो कि जाने वाले के करतूत इतने हैं कि हम जितनी मर्जी या तिलावत करते रहे नहीं बख्शे जाएंगे, वो तो ना करे। हमें यकीन है उनका मामला और है, हमें यकीन है अल्लाह चाहे तो सिर्फ एक मर्तबा दुरूद पढ़ने वाले से कायनात के सारे गुनाहगारों की बख्शिश फरमा दे। वो रब है। इमाम गजाली एक रवायत लेके आए हैं, फरमाते हैं अल्लाह के एक वली कब्रिस्तान से गुजरे तो अल्लाह ने उनको ये निगाह दी, देखा तो कब्र में अंदर मुर्दा जो है मैयत वो अजाब में मुब्तला है, अजाब में मुब्तला है। तो उन्होंने दुआ की, दुआ करने के बाद वापस आए, चले गए, फिर वापस आए, उसी कब्र के पास से गुजरे, तवज्जो रखना, उसी कब्र के पास से गुजरे जिस कब्र से गुजरे थे मुर्दा मुब्तलाए अजाब था, कफन को आग लगी हुई थी, चीख पुकार आहो फगां फरियाद कर रहा था, उसी कब्र के पास से गुजरे, तवज्जो की, मंजर देखा तो जहाँ शोले जल रहे थे वहाँ जन्नत के फूल खिले हुए हैं। तो अल्लाह की बारगाह में रुजू की। और इनको बुजुर्गों को होता है, इल्हाम होता है कि या अल्लाह कब्र भी वही, ये मुर्दा भी वही, कब्रिस्तान भी वही। तो उधर से जवाब आया मुझे और आपको नहीं आता, इन औलिया के बेअदबों और गुस्ताखों को क्या पता कि जवाब कहाँ से आता है। इधर जेल में भी आपका एक बंद कमरे में मिर्गी का मरीज़ बैठा हुआ है, गैरों के इशारों पर जो औलियाए किराम की बेअदबियाँ और तौहीन करता है, और वो तो डरबे के अंदर बैठ के कहता है मेरे अली के ग़ुलाम सरेआम मजमे में
गरीब नवाज के मानने वाले, गौसे आजम के मानने वाले और औलिया के मानने वाले, पीर सियाल के, ताजदारे पननवाल के मानने वाले मिंबर पर अवामी इज्तिमा में कहते हैं, बेशक चली है बादे खिजा नजद से, मगर इस चमन से फूल गिराया न जाएगा, जल जल के मर मिटेंगे सब हासिदी, मगर शान औलिया को घटाया न जाएगा। कहते हैं कि इकबाल ने कहा, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, होते हैं खिताब आखिर। तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, इकबाल कहता है तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी, आए हाय वहाँ जीने की पाबंदी। कहा, पूछा कि या अल्लाह कब्र भी वही, रास्ता भी वही, मुर्दा भी तब्दील नहीं हुआ, कब्रिस्तान भी वही, दिन भी वही, गया था तो शोले, वापस आया तो फूल खिले हुए हैं, तो इल्हाम होता है। फरमाया तेरे जाने के बाद एक अल्लाह का बंदा यहाँ से गुजरा था, उसने मेरे महबूब पर 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा हुआ था, और 500 मरतबा उसने दुरूद पाक पढ़ा हुआ था। इन सब कब्रों वालों की रूहों को उसने इसाले सवाब किया। फरमाया सिर्फ इसी कब्र को नहीं, इस कब्रिस्तान में जितने गुनाहगारों की कब्रें थीं, उस 500 मरतबा पढ़े जाने वाले दुरूद के सदके अल्लाह ने सबको माफ़ फरमा कर उनके लिए जन्नत का वादा फरमा दिया है। ये दुरूद पाक की ये बरकत है। और इमाम गजाली पता है किस दर्जे का शख्स है? हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है अपने फतावा में कि जब हजरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए ना, चौथे आसमान पर हजरत मूसा अलैहि सलाम से मुलाकात हुई, तो उन्होंने फरमाया कि ए प्यारे महबूब, आपने इरशाद फरमाया था उलमाओ उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा तबलीग में बनी इसराइल की अंबिया की मिसलें, सिर्फ तबलीग में, वरना कोई उम्मती नबी की मिसल नहीं हो सकता। आम उम्मती सहाबी की मिसल नहीं हो सकता। सहाबी तो बड़ी शान है, आले बैत तो बड़ी शान है, आम उम्मती किसी वली की मिसल नहीं हो सकता। वली अल्लाह का महबूब होता है। फरमाया कि आपने ये फरमाया तो आप बताइए कोई बंदा बतौर मिसाल पेश कीजिए। तो रसूलुल्लाह ने आलम अरवा से इमाम गजाली की रूह को तलब किया, तलब करके बतौर नमूना सामने पेश कर दिया। और पता है क्या, फिर जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने वो फरमाते हैं सलाम किया अस्सलामु अलैकुम, तो इमाम गजाली की रूह जवाब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने तो सिर्फ इतना कहा है अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलाम हो, आपने रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू तीन अपने पास से लगा दिए। पता है इमाम गजाली की रूह क्या कहती है? कहने लगे कि हुज़ूर आपको भी अल्लाह ने इतना पूछा था मा तिलका बेयमीन का या मूसा, ए मूसा आपके दाएं हाथ में क्या है? इसका जवाब सिर्फ ये या असाई, ये मेरा असा है, मगर आपने कहा तवक्को अलैया वहुशु बिअला गनमी वलिया फी मार उखरा। फरमाया मैं इसे टेक भी लगाता हूँ, बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ता हूँ, और सांप चाँप कुत्ते शुत्ते भी भगाता हूँ, और बड़े फ़ायदे हैं इसके। फरमाया अल्लाह ने तो सिर्फ पूछा था है क्या, आपने इतना लंबा किया। इसका मतलब ये है जब बड़ों से कलाम करने का मौका मिल जाए, बंदा कलाम को तूल देता है कि इतनी देर बड़ों की नज़र में रहे। फरमाया आप खुदा से कलाम लंबा करके वहाँ से लुत्फ़ लेना चाहते हैं, मैं कलीमुल्लाह से कलाम लंबा करके वहाँ से लुत्फ़ लेना चाहता हूँ, मगर रसूलुल्लाह ने अल अदब कहकर इरशाद फरमाकर इमाम गजाली को खामोश करवा दिया। इमाम गजाली उस दर्जे का शख्स है। बगदाद में हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार शरीफ से शर्की जो जानब है कब्रिस्तान, वहाँ इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह का
मज़ार शरीफ है, मुझे वहाँ हाज़री की शहादत नसीब हुई है। वो इमाम गजाली कहते हैं, पूछा कि आप बताइए दीन क्या है। पन्ननवाल वालों, ये मेरा जुमला दिल में नोट करके रखना। पूछा दीन क्या है, फरमाया नमाज दीन है, रोज़ा दीन है, हज दीन है, ज़कात दीन है, तस्बीह, तालील, जिक्र, अज़कार, तिलावत कुरान, रज जगह, अदाए ज़कात, ये सब दीन है। कहा हज़रत इस दीन को अगर एक जुमले में बयान करें तो फिर क्या है। फरमाया अद्दीन कुल्लुहु अदबुन, दीन तमाम का तमाम अदब मुस्तफ़ा का नाम है। जहाँ अदब मुस्तफ़ा है वहाँ दीन है, जहाँ अदब नहीं वहाँ दीन नहीं। और जो अदब वाले हैं वो तो हमेशा यही कहते हैं, जो ख्वाहिश सिद्दीक़ अकबर ने की, जो फारूक आज़म ने की, जो उस्मान गनी ने की, जो मौला मुर्तज़ा ने की, हमेशा आशिक यही करते आए हैं कि रुख़ मुस्तफ़ा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है। अगर आप प्यार से बोले तो फिर मैं आगे पढ़ूँ, रुख़े मुस्तफ़ा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है। यही मेरे पेशे नज़र रहे, यही मेरे पेशे नज़र रहे, इसे सुबह शाम पढ़ा करूँ। ये तकरीर का मेरा पहला हिस्सा था जिस पर 3 हिस्से गुजर चुकी हैं, और दूसरा हिस्सा हज़रत मखदूम दारैन, ऐसी हस्ती का जिक्र करता हूँ जिनका जिक्र खुदा की बारगाह में भी मकबूल है, रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल और महबूब है, और इनका जिक्र रद्द होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और सरफराज साहब की वालदा साहिबा की रूह की तस्कीन और रूह की बालीदगी और बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए उनका ज़िक्र पेश करूँगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के टुकड़े का नाम, रसूलुल्लाह के कलेजे की ठंडक का नाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों के नूर का नाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की तस्कीन का नाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मयारे मोहब्बत का नाम, रसूलुल्लाह की चाहतों के मरकज़ का नाम, रसूलुल्लाह की मोहब्बतों के मेवर का नाम हज़रत सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा, जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्नमा सुम्मियत फ़ी रवायतिन सम्मैतु बिनती हाज़ी फ़ातिमा लिअन्नल्लाह तआला फ़तमहा व मुहिब्बीहा व ज़ुर्रियतहा अनिन नार। फिर मैंने फरमाया मैंने अपनी बेटी लख्ते जिगर का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा है, फ़ातिमा का माना होता है अलग कर देने वाली, जुदा कर देने वाली, रिहाई दे देने वाली, खल्लासी, रिहाई और छुटकारा देने वाली। फरमाया अल्लाह ने मेरी बेटी फ़ातिमा को, इससे प्यार करने वाले को और क़यामत आने वाली इसकी औलाद को अल्लाह ने जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। सैयदा ज़हरा पाक और उनसे प्यार करने वाले, अकीदत रखने वाले और आले मोहम्मद जो उनकी औलाद है, यानी सैयदा इतनी पाक हैं, तैयब हैं, ताहिर हैं, इतनी सुथरी और पाकीज़ा हैं, उनकी अज़मत और इफ़्फ़त ये है जहाँ सैयदा का कदम लग जाए खताओं की जुर्रत नहीं होती उस गली का रुख कर सकें। और याद रखो कुरान कहता है लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा, अल्लाह ने हर नाशाइस्तगी को, पलीदी को, खता को, नजस को, रिज्स को, गंदगी को, खता को आले मोहम्मद से दूर कर दिया है। फरमाया पलीदी इनके करीब नहीं आ सकती, ये पलीदी के करीब नहीं आ सकते। और पन्ननवाल में सादात की मौजूदगी में वाज़े तौर पर कहता हूँ, जो आले बैत से चले, सादात से चले, सैयदा के जिक्र से चले, हसनैन के जिक्र से चले, अली मौला के जिक्र से चले, आले मोहम्मद के जिक्र से चले, समझ लो वो पलीद है। इसलिए पलीदी भी आले मोहम्मद के पास नहीं आ सकती और कोई पलीद भी आले मोहम्मद के पास। समझ आ गई है? और मोहब्बत ना लाखों सुभान। कल मैनू फिर यही है, पर ना डाला बंदा ले आवे ना
जेड़े मलंग इतने आके सुबहान अल्लाह आखन बड़ी इमाम सरकार तो और तुम जड़ी करते ये तो मैं अपने जोर ना कहना वरना एक पीर साहब पिछली दफा थोड़ा जी गिरफ्त फरमाई वो ठीक ही फरमाई कोई थोड़ा सा पाया करो प्यार ना लाखो सुबहान अल्लाह। सैयदा कायनात का मकाम और मर्तबा अल्लाह अकबर कबीरा। एक है मैं और बातें करूं, एक सरकार की हदीस, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ज़हरा मैं बता न दूं खुदा राजी कब होता है और नाराज कब होता है। मुस्तदरक की रिवायत है या मर्जी आए शेरों से अकीदे साबित हो जाते हैं। मजरिया जी हजरत साहब ने यूं के कहा था तो अकीदे साबित हो जाते हैं, मलफूजात से साबित हो जाते हैं। ये हदीस है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रावी हैं फरमाते हैं सरकार ने फरमाया कि फातिमा मैं बता न दूं खुदा राजी कब होता है और नाराज कब होता है। फरमाया या रसूलल्लाह बता दें। फरमाया इन्नल्लाह ताला यरदा ले रिदा के व यग़दबु ले ग़दबे के। फरमाया फातिमा जिससे तू नाराज होती है ना उससे अल्लाह भी नाराज हो जाता है। हाय 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 हाय, आप बात नहीं समझे मेरी। आप बताओ जो बीबी पाक के लिए हल्का जुमला बोले खता की निस्बत करे, क्या बीबी पाक उससे नाराज है या नहीं? बोलिए। जैसे बीबी पाक नाराज है उस बदबख्त से खुदा नाराज है, मुस्तफा नाराज है। और सैयदा ज़हरा को तकलीफ जो दे सरकार ने फरमाया योज़िनी माज़ा, फरमाया जो फातिमा को तकलीफ देता है, अज़ियत देता है, दर्द पहुंचाता है, उनको नाराज करता है, उनको तकलीफ देता है। फरमाया सुन लो वो मुस्तफ़ा के कलेजे को दुखाता है, वो मुस्तफ़ा के दिल को नाराज करता है, वो मोहम्मद को परेशान करता है, मुझे तकलीफ देता है। और कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा व अद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। फरमाया जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को इज़्ज़त देता है वो दुनिया में भी लानती है, वो आखिरत में भी लान। तो ना नसीर साहब खताई अकीदे रखना और कुछ चमचे हैं चेले हैं जो मुअय्यद हैं, जो मुअय्यद हैं। और याद रखना एक तरफ मौलवी है, एक तरफ रसूलुल्लाह की शहजादी है। और जिन लोगों को मौलवी का हया है और रसूलुल्लाह की शहजादी का हया नहीं, किस मुंह से मुस्तफ़ा की बारगाह में शफाअत का सवाल करेंगे? हम पननवाल वाले आले मोहम्मद की मौजूदगी में आज वैसे हाथ नहीं उठाता, मगर मसला अकीदे का है, ईमान का। हाथ उठा कर कहो हम कल भी सैयदा ज़हरा की गुलामी में थे। मैं एक एक को देख रहा हूँ जिसका आज हाथ न उठे अल्लाह करे दुनिया से उठ जाए। हाथ उठा कर कहो हम आज भी कल भी सैयदा के नौकर थे, आज भी सैयदा के गुलाम हैं। इंशाअल्लाह जिएंगे भी फातिमा के नौकर बनकर और मैदान महशर में उठेंगे भी तो सैयदा के नौकर। ईमान का तकाजा है। क्या इमाम हुसैन ने सारा कुंबा मैं पूछना चाहता हूँ इसलिए दिया था कि उनकी अम्मी जान की कोई तौहीन करे और तुम्हें जरा हरकत भी ना आए, जज्बाते ईमान ही अंगड़ाई ना ले सके। मैं ऐसी खताबतों को क्या करूं, ऐसी इमामतों को क्या करूं। और इनको बुजुर्गों को होता है इल्हाम होता है कि या अल्लाह कब्र भी वही, ये मुर्दा भी वही, कब्रिस्तान भी वही। तो उधर से जवाब आया मुझे और आपको नहीं आता, इन औलिया के बेअदबों और गुस्ताखों को क्या पता कि जवाब कहाँ से आता है। इधर जेल में भी आपका एक बंद कमरे में मिर्गी का मरीज बैठा हुआ है, गैरों के इशारों पर जो औलियाए किराम की बेअदबियाँ और तौहीन करता है, और वो तो डरबे के अंदर बैठ के कहता है मेरे अली के गुलाम सरेआम मजमे में गरीबन नवाज के मानने वाले, गौसे आजम के मानने वाले और
औलिया के मानने वाले, पीर सियाल के, ताजदारे पननवाल के मानने वाले मिंबर पर अवामी इज्तिमा में कहते हैं, बेशक चली है बादे खिजा नजद से, मगर इस चमन से फूल गिराया न जाएगा, जल जल के मर मिटेंगे सब हासिदी, मगर शान औलिया को घटाया न जाएगा। कहते हैं कि इकबाल ने कहा, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, होते हैं खिताब आखिर। तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, इकबाल कहता है तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी, आए हाय वहाँ जीने की पाबंदी। कहा, पूछा कि या अल्लाह कब्र भी वही, रास्ता भी वही, मुर्दा भी तब्दील नहीं हुआ, कब्रिस्तान भी वही, दिन भी वही, गया था तो शोले, वापस आया तो फूल खिले हुए हैं, तो इल्हाम होता है। फरमाया तेरे जाने के बाद एक अल्लाह का बंदा यहाँ से गुजरा था, उसने मेरे महबूब पर 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा हुआ था, और 500 मरतबा उसने दुरूद पाक पढ़ा हुआ था। इन सब कब्रों वालों की रूहों को उसने ईसाले सवाब किया। फरमाया सिर्फ इसी कब्र को नहीं, इस कब्रिस्तान में जितने गुनाहगारों की कब्रें थीं, उस 500 मरतबा पढ़े जाने वाले दुरूद के सदके अल्लाह ने सबको माफ़ फरमा कर उनके लिए जन्नत का वादा फरमा दिया है। ये दुरूद पाक की ये बरकत है। और इमाम गजाली पता है किस दर्जे का शख्स है? हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है अपने फतावा में कि जब हजरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए ना, चौथे आसमान पर हजरत मूसा अलैहि सलाम से मुलाकात हुई, तो उन्होंने फरमाया कि ए प्यारे महबूब, आपने इरशाद फरमाया था उलमाओ उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा तबलीग में बनी इसराइल की अंबिया की मिसल हैं, सिर्फ तबलीग में, वरना कोई उम्मती नबी की मिसल नहीं हो सकता। आम उम्मती सहाबी की मिसल नहीं हो सकता। सहाबी तो बड़ी शान है, आले बैत तो बड़ी शान है, आम उम्मती किसी वली की मिसल नहीं हो सकता। वली अल्लाह का महबूब होता है। फरमाया कि आपने ये फरमाया, तो आप बताइए कोई बंदा बतौर मिसाल पेश कीजिए। तो रसूलुल्लाह ने आलम अरवा से इमाम गजाली की रूह को तलब किया, तलब करके बतौर नमूना सामने पेश कर दिया। और पता है क्या, फिर जब उन्होंने मूसा अलैहि सलाम ने वो फरमाते हैं सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, तो इमाम गजाली की रूह जवाब दे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। तो मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया मैंने तो सिर्फ इतना कहा है अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलाम हो, आपने रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू 3 अपने पास से लगा दिए। पता है इमाम गजाली की रूह क्या कहती है? कहने लगे कि हुज़ूर आपको भी अल्लाह ने इतना पूछा था, मा तिलका बेयमीने का या मूसा, ए मूसा आपके दाएं हाथ में क्या है? इसका जवाब सिर्फ ये या असाई, ये मेरा असा है। मगर आपने कहा तवक्को अलैया व औशु बिअला गनमी वलिया फी मार उखरा, फरमाया मैं इसे टेक भी लगाता हूँ, बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ता हूँ, और सांप शांप कुत्ते शुत्ते भी भगाता हूँ, और बड़े फ़ायदे हैं इसके। फरमाया अल्लाह ने तो सिर्फ पूछा था है क्या, आपने इतना लंबा किया। इसका मतलब ये है जब बड़ों से कलाम करने का मौका मिल जाए, बंदा कलाम को तूल देता है कि इतनी देर बड़ों की नज़र में रहे। फरमाया आप खुदा से कलाम लंबा करके वहाँ से लुत्फ़ लेना चाहते हैं, मैं कलीमुल्लाह से कलाम लंबा करके वहाँ से लुत्फ़ लेना चाहता हूँ। मगर रसूलुल्लाह ने अल अदब कहकर इरशाद फरमाकर इमाम गजाली को खामोश करवा दिया। इमाम गजाली उस दर्जे का शख्स है। बगदाद में हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार शरीफ से शर्की जो जानब है कब्रिस्तान, वहाँ इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ है। मुझे वहाँ हाज़री की शहादत नसीब हुई है। वो इमाम गजाली कहते हैं, पूछा कि आप बताइए दीन क्या है?
पननवाल वालों ये मेरा जुमला दिल पे नोट करके रखना। पूछा दीन क्या है? फरमाया नमाज दीन है, रोज़ा दीन है, हज दीन है, ज़कात दीन है, तस्बीह, तालील, जिक्र, अज़कार, तिलावत कुरान, रत जगह, अदाए ज़कात, ये सब दीन है। कहा हज़रत इस दीन को अगर एक जुमले में बयान करें तो फिर क्या है? फरमाया अद्दीन कुल्लुहु अदबुन, दीन तमाम का तमाम अदब मुस्तफ़ा का नाम है। जहाँ अदब मुस्तफ़ा है वहाँ दीन है, जहाँ अदब नहीं वहाँ दीन नहीं। और जो अदब वाले हैं वो तो हमेशा यही कहते हैं जो ख्वाहिश सिद्दीक़ अकबर ने की, जो फारूक आज़म ने की, जो उस्मान गनी ने की, जो मौला मुर्तज़ा ने की, हमेशा आशिक यही करते आए हैं कि रुख मुस्तफ़ा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है। अगर आप प्यार से बोले तो फिर मैं आगे पढ़ूँ, रुखे मुस्तफ़ा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है, यही मेरे पेशे नज़र रहे, यही मेरे पेशे नज़र रहे, इसे सुबह शाम पढ़ा करूं। ये तकरीर का मेरा पहला हिस्सा था जिस पर 3 हिस्से गुजर चुकी हैं और मैं और दूसरा हिस्सा हज़रत मखदूम दारैन, ऐसी हस्ती का जिक्र करता हूँ जिनका जिक्र खुदा की बारगाह में भी मकबूल है, रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल और महबूब है, और इनका जिक्र रद्द होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और सरफराज साहब की वालदा साहिबा की रूह की तस्कीन और रूह की बालीदगी और बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए उनका ज़िक्र पेश करूँगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के टुकड़ा का नाम, रसूलुल्लाह के कलेजे की ठंडक का नाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों के नूर का नाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की तस्कीन का नाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मयारे मोहब्बत का नाम, रसूलुल्लाह की चाहतों के मरकज़ का नाम, रसूलुल्लाह की मोहब्बतों के मेवर का नाम हज़रत सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा, जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्नमा सुम्मियत व फी रवायतिन सम्मैतु बिनती हाज़ी फ़ातिमा लिअन्नल्लाह तआला फ़तमहा व मुहिब्बीहा व ज़ुर्रियतहा अनिन नार। फिर मैंने फरमाया मैंने अपनी बेटी लख्ते जिगर का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा है, फ़ातिमा का माना होते हैं अलग कर देने वाली, जुदा कर देने वाली, रिहाई दे देने वाली, खल्लासी, रिहाई और छुटकारा देने वाली। फरमाया अल्लाह ने मेरी बेटी फ़ातिमा को, इससे प्यार करने वाले को और क़यामत आने वाली इसकी औलाद को अल्लाह ने जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। सैयदा ज़हरा पाक और उनसे प्यार करने वाले, अकीदत रखने वाले और आले मोहम्मद जो उनकी औलाद है, यानी सैयदा इतनी पाक हैं, तैयब हैं, ताहिर हैं, इतनी सुथरी और पाकीज़ा हैं, उनकी अज़मत और इफ़्फ़त ये है जहाँ सैयदा का कदम लग जाए खताओं की जुर्रत नहीं होती उस गली का रुख कर सकें। और याद रखो कुरान कहता है लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा, अल्लाह ने हर नाशाइस्तगी को, पलीदी को, खता को, नजस को, रिज्स को, गंदगी को, खता को आले मोहम्मद से दूर कर दिया है। फरमाया पलीदी इनके करीब नहीं आ सकती, ये पलीदी के करीब नहीं आ सकते। और पननवाल में सादात की मौजूदगी में वाज़े तौर पर कहता हूँ जो आले बैत से चले, सादात से चले, सैयदा के जिक्र से चले, हसनैन के जिक्र से चले, अली मौला के जिक्र से चले, आले मोहम्मद के जिक्र से चले, समझ लो वो पलीद है। इसलिए पलीदी भी आले मोहम्मद के पास नहीं आ सकती और कोई पलीद भी आले मोहम्मद के पास। समझ आ गई है? और मोहब्बत ना लाखों सुभान। कल मैनू फिर यही है पर ना डाला बंदा ले आवे ना जेड़े मलंग इतने आके सुभान अल्लाह आखन बड़ी इमाम सरकार तो। और तुम जड़ी करते ये तो मैं अपने जोर ना देना, वरना एक
पीर साहब पिछली दफा तुहाडा जिहड़ी गिरफ्त फरमाई वो ठीक ही फरमाई, कोई थोड़ा सा पाया करो, प्यार ना लाखो सुभान अल्लाह। सैयदा कायनात का मकाम और मर्तबा अल्लाह अकबर कबीरा। एक है ना मैं और बातें करूं, एक है सरकार की हदीस, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़हरा मैं बता न दूं खुदा राजी कब होता है और नाराज कब होता है। मुस्तदरक की रिवायत है, या मर्जी आए शेरों से अकीदे साबित हो जाते हैं। मजरिया जी हजरत साहब ने यूं के कहा था तो अकीदे साबित हो जाते हैं, मलफूजात से साबित हो जाते हैं। ये हदीस है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रावी हैं, फरमाते हैं सरकार ने फरमाया कि फातिमा में बताना दूं खुदा राजी कब होता है और नाराज कब होता है। फरमाया या रसूलल्लाह बता दें। फरमाया इन्नल्लाह ताला यरदा ले रिदा के व यग़दबु ले ग़दबे के। फरमाया फातिमा जिससे तू नाराज होती है ना उससे अल्लाह भी नाराज हो जाता है। हाय 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 हाय, आप बात नहीं समझे मेरी। आप बताओ जो बीबी पाक के लिए हल्का जुमला बोले, खता की निस्बत करे, क्या बीबी पाक उससे नाराज है या नहीं? बोलिए। जिससे बीबी पाक नाराज है उस बदबख्त से खुदा नाराज है, मुस्तफा नाराज है। और सैयदा ज़हरा को तकलीफ जो दे, सरकार ने फरमाया योज़िनी माज़ा, फरमाया जो फातिमा को तकलीफ देता है, अज़ियत देता है, दर्द पहुंचाता है, उनको नाराज करता है, उनको तकलीफ देता है। फरमाया सुन लो, वो मुस्तफा के कलेजे को दुखाता है, वो मुस्तफा के दिल को नाराज करता है, वो मोहम्मद को परेशान करता है, मुझे तकलीफ देता है। और कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा व अद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। फरमाया जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को इज्जत देता है वो दुनिया में भी लानती है, वो आखिरत में भी लान। तो ना नसीर साहब खताई अकीदे रखना, और कुछ चमचे हैं, चेले हैं जो मुअय्यद हैं, जो मुअय्यद हैं। और याद रखना एक तरफ मौलवी है, एक तरफ रसूलुल्लाह की शहजादी है। और जिन लोगों को मौलवी का हया है और रसूलुल्लाह की शहजादी का हया नहीं, किस मुंह से मुस्तफा की बारगाह में शफाअत का सवाल करेंगे? हम पननवाल वाले आले मोहम्मद की मौजूदगी में आज वैसे हाथ नहीं उठाता, मगर मसला अकीदे का है, ईमान का। हाथ उठा कर कहो हम कल भी सैयदा ज़हरा की गुलामी में थे। मैं एक एक को देख रहा हूँ, जिसका आज हाथ न उठे अल्लाह करे दुनिया से उठ जाए। हाथ उठा कर कहो हम आज भी कल भी सैयदा के नौकर थे, आज भी सैयदा के गुलाम हैं। इंशाअल्लाह जिएंगे भी फातिमा के नौकर बनकर और मैदान महशर में उठेंगे भी तो सैयदा के नौकर। ईमान का तकाजा है। क्या इमाम हुसैन ने सारा कुंबा मैं पूछना चाहता हूँ इसलिए दिया था कि उनकी अम्मी जान की कोई तौहीन करे और तुम्हें जरा हरकत भी ना आए, जज्बाते ईमान ही अंगड़ाई ना ले सके। मैं ऐसी खताबतों को क्या करूं, ऐसी इमामतों को क्या करूं, ऐसी तदरीसों को क्या करूं। मेरी एक ऐसी रुबाई है और ये रुबाई नहीं हकीकत है। शाह साहब के बिला दिल से जल के लिखा है मैंने कि जुब्बा व दस्तार न तदरीसी खुला देखेंगे, इल्म व तहकीक न मनसब व जा देखेंगे। लाजम है कि माँ कबल शफात से तेरी सरकार भी ज़हरा की रजा देखेंगे। सरकार भी ज़हरा की। ये आपके पास पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज हजरत शेखुल इस्लामी वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह। कौन आशिक है जो हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी को नहीं जानता। मेरे यार कमर दिलदार कमर सन संग मदनी ईद मनाई होसी, खुशमीम कमर ते थे ओसन ओदी हूरा सहज सजाई होसी।
वत शमसुद्दीन को कॉल बिठा के तोसवी मेहंदी लाई हो सी तेरे हाथ अमीद रंगी वेसन कोई मेहंदी कमर बचाई हो सी। हाँ। मेरा दादा पीर खाना है सियाल शरीफ है जी, मैं घोड़ला शरीफ का गुलाम हूँ। मेरा दादा पीर खाना से आप बताइए निस्बत हो ना, ये सियालवी साहब मलांगे वहाँ के, वहाँ निस्बत है। अपने पीर की बात आई, गैरत आई नहीं आई। तो अब बताओ अपने पीर पर हम अगर इतनी गैरत खाते हैं, अपने उस्ताद पर इतनी गैरत खाते हैं, तो अब बताओ रसूलुल्लाह की शहजादी पर कितनी गैरत खानी चाहिए, रसूल के जिगर के टुकड़े पर कितनी गैरत खानी चाहिए। सैयदा कायनात रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कालू असहाबो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का बी व उम्मी या रसूल अल्लाह वक़द समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला ले फातिमा था फिदा के अबी व उम्मी या फातिमा कमा काल। फरमाया सिद्दीक के अकबर हाजिर होते तो अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। फारूक आजम हुजूर की बारगाह में आते तो कहते या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान। उस्मान गनी, मौला मुर्तज़ा, तलहा, जुबैर, सईद, साद, बिलाल तमाम बाकमाल आते तो कहते या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। मैंने खुद कहते हुए सुना, कहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर नजूर ने फरमाया काल नबी फातिमा था फिदा के अबी व उम्मी या फातिमा। हजूर फरमाते फातिमा बाकी सब के माँ बाप मुझ पर कुर्बान हो जाएं और मोहम्मद के माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाए। तू है हसनैन ज़ैनब की माँ फातिमा कोई तुझ सा हुआ है कहाँ फातिमा। पढ़ो सारे तू हसनैन ज़ैनब। मैं अल्फिया कह रहा हूँ सैयदा कायनात का जिक्र वो है जिस पर रसूलुल्लाह भी मुस्कुरा कर जिक्र करने वाले को देखते हैं। बस ये अब आपकी अपनी मर्जी है, जो हजूर की निगाहों में आना चाहता वो पढ़े, जो नहीं आना चाहता अपनी मर्जी की बात है। तू है हसनैन ज़ैनब की माँ फातिमा कोई तुझ सा हुआ है कहाँ फातिमा है नबी मुकर्रम की नजरें वहाँ तेरा लुत्फ़ो करम है जहाँ फातिमा। एक दफा मिलके पढ़ ले सारे तू हसनैन ज़ैनब। या रसूल अल्लाह ये पनन वाल वाले, या रसूल अल्लाह ये आपके कलमा गो, आपके ग़ुलाम, आपके उम्मती, आपसे प्यार करने वाले, आपके अजदाद से, याद से, मिलाद से, औलाद से, यारों से, रिश्तेदारों से प्यार करने वाले, ये आपके नौकर, ये आपके ग़ुलाम, ये जितने भी हज़रात बैठे हुए हैं, कोई अपनी माँ के इशाले सवाब के लिए आपकी लाडली शहज़ादी का जिक्र करवा रहा है, कोई अपनी निजात के लिए उनका जिक्र सुनने के लिए बैठा है, सादात भी बैठे हैं। या रसूल अल्लाह आपके सारे गुलाम भी यहाँ तशरीफ फरमा है और आद करते हैं ए मदीने के ताजदार हम ये नगमा पढ़ते रहे, काश यही नगमा पढ़ते पढ़ते कब्र में उतर जाएं। तू है हसनैन ज़ैनब की माँ फातिमा
पढ़ पढ़े तू है हसनैन ज़ैन। मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया पढ़ने पर, मैं बार बार आपको कह रहा हूं तो इसको समझे किसी वजह से कह रहा हूं। तू हसनैन ज़ैनब की माँ फातिमा, कोई तुझसा हुआ है कहाँ फातिमा, काश ऐसा हो नज़रों से सैयद कभी, तेरे कदमों का चूमे निशा फातिमा। एक दफा झूम के पढ़ दो, तू है हसनैन ज़ैनब, तू है हसनैन ज़ैनब, कोई तुझसा हुआ है कहाँ फातिमा है, ओ ज़ैनब मुर्तज़ा और हुसैन ओ हसन, कितना आली तेरा खानदा फातिमा, कितना आली तेरा खानदा फातिमा, कोई तुझसा हुआ है कहाँ। मेरे आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहजादी के लिए, जिस अपनी लख्ते जिगर नूरे नज़र राहते जान के लिए, बुखारी की रिवायत है, इज़ा जात फातिमा तो काम नबी अलैहा कब्बला जबीनहा व यदहा व अजलसहा अला मजलिसिही। फरमाया रसूलुल्लाह जिनके लिए खड़े हो जाते। अरे किसी आम बाप का खड़ा होना और है, नबियों के इमाम का खड़ा होना और है। जिस हस्ती के लिए रसूलुल्लाह की ज़ात खड़ी हो जाती है, उसके लिए सारी कायनात खड़ी हो जाती है। कब्बला जबीनहा व यदहा, रसूलुल्लाह अपने होंठ उनकी जबीन पाक पर दस्ते करम पर रखते। मैं हज़रत पीर साहब, शाह साहब हैं, सैयद साहब हैं, बहुत मुझसे प्यार भी करते हैं, मैं भी मोहब्बत रखता हूँ। दुआ लेने के लिए ये बात कर रहा हूँ और इनके सदक़े से आप भी सुने। हज़रत सैयदा हाजरा सफ़ा मरवा पर चली। सफ़ा मरवा की पहाड़ियों ने हज़रत हाजरा के तलवों को बोसा लिया और आमदन नहीं, क्योंकि चल पड़ी थी, कदम टिके थे, उन्होंने मस होकर चूम लिया। कुरान कहता है इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। फरमाया ये सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। क्यों? कि यहाँ हाजरा के कदम लगे हैं। मैं आप बताऊं, आपसे पूछना चाहता हूँ, हज़रत हाजरा नबी नहीं है, वलिया हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आलिया हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा मुकर्रमा हैं। एक नबी की बीवी, दूसरी नबी की माँ, वो वलिया हैं, नबिया नहीं है। तो फरमाया इस वलिया के पैर जिन पत्थरों पर लगे, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। फरमाया सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। हमारा जोर रसूलुल्लाह की मदद के लिए है, हमारा दम आले मोहम्मद की इज्जत के लिए है, हमारे कलेजे में दम खम सहाबा की तकरीम के लिए है, औलिया की इज्जत की हिफाजत के लिए है, इस्लाम की नशरो इशात के लिए है, पाकिस्तान की वफा और मोहब्बत के लिए है। मैं कहना चाहता हूँ जहाँ हजरत हाजरा के पैर लगे,
वो पत्थर अल्लाह की निशानियां हैं, और जिन हाथों पर मोहम्मद के होंठ लगे हुए हैं वो सैयदा ज़हरा अल्लाह की कितनी बड़ी निशानी होगी। सैयदा हजरा के पैर लगे वो अल्लाह की निशानी, जहां मुस्तफ़ा के होंठ लगे हुए हैं वो अल्लाह की निशानी नहीं। जो सैयदा ज़हरा पाक की बेअदबी करता है वो खबीस अल्लाह की निशानी की तौहीन कर रहा है, वो अल्लाह ताला की आयत और निशानी की बेअदबी कर रहा है। अल्लाह बेअदबों से भी बचाए और बेअदबी से भी बचाए। और सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र, ऐसे तशनगी रह गई है पीर साहब मुझे, मैंने गुफ्तगू पौना घंटा करनी थी, 1 घंटा 7 मिनट मेरी गुफ्तगू हो गई। आपको नहीं पता चला, महसूस ही नहीं हुआ। पाकों के जिक्र में लज्जत ही इतनी होती है। बस मैं पैगाम यही आपको देना चाहता हूँ कि अपनी निस्बतों को मजबूत करें, मुस्तहकम करें। जिनको अल्लाह ने इज़्ज़तें दी हैं उनकी इज़्ज़तें करने वालों को अल्लाह मुअज़्ज़ज़ बना देता है, और जिनको अल्लाह ने इज़्ज़तें दी हैं उनकी इज़्ज़तों का इनकार करने वालों को अल्लाह ज़लील और रुस्वा कर देता है। मैं सैयदा कायनात बतूल ज़हरा मलका फ़िरदौस बनी नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन वारसे जन्नत कास्मे जन्नत मालिका जन्नत शहज़ादी कौनैन उम्मुल हसनैन मंबा फ़यूज़ व बरक़ात और करम की बरसात उम्मो सादात सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह तआला अलैहा सारे सैयदा दी जाए पना सैयदा कायनात ए बरी इमाम सरकार ओमन गोलड़े आले ओमन ख्वाजा गरीब नवाज ओमन गौस पाक ओमन दाता साहब ओमन उत्ते जाके इमाम हसन हुसैन तक सारे सैयदा दी जाए पना सैयदा कायनात सैयदा ज़हरा पाक सलाम सारियां दियां इज्जतां उन्हां दे करमां दे सदके उनदी निस्बतां दे सदके ए पगड़ियां ते टोपियां ते साड़ियां इज्जतां ते सारियां सैयदा कायनात के कदमैन शरीफैन के साथ लगी हुई खाके नूर के सदके, बस ये सब उनके वो जब वहां हुक्म होगा सबको नजरें झुका लो तो माँ और शुमा के सियाद में हैं। तो मैं सरफराज साहब की वालदा मोहतरमा आदि रमज़ान साहब की आलिया मुकरमा की बख्शिश के लिए मेरे पास सैयदा कायनात के ज़िक्र से बढ़कर और कोई ज़िक्र नहीं था, और यकीनन माई साहिबा की कब्र में अब बड़ा नूर दाखिल हो रहा होगा और सुकून से वो सो रही होंगी कब्र में इंशाअल्लाह कि मेरे जन्म के मौका पर मेरे बच्चों ने और मेरे आलो अयाल ने मखदूम दारैन का जिक्र किया है। मेरे साथ एक दफ़ा फेल मिलकर गूंज से पढ़े, यहाँ से लेकर वहाँ तक आवाज़ आए। मैं इसी पे तकरीर ख़त्म करूँ जो कारी शहजाद साहब ने आपको मनकबत सुनाई है, वही वाला तू हसनैनो ज़ैनब की माँ फातिमा। आपका ज़ौक़ देख के लगता है मैं दोबारा तकरीर शुरू कर दूँ। तू हसनैनो ज़ैनब गोलड़ा साउंड आ लिया ना होन आले बेत नौकर होने दा हक अदा कीता सही। तू हसनैनो ज़ैनब की माँ फातिमा कोई तुझसा हुआ है कहाँ फातिमा।